यार स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चलिए आज कराएंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का जो है 9 क्वेश्चन कराना था मुझे। 9 क्वेश्चन क्लास 12 का। तो आप देखें क्वेश्चन जो आपको गिवन है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट। आपको एक सेट गिवन है बच्चों, इसके एलिमेंट्स गिवन नहीं है, बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। x बिलोंग्स टू z, दैट मींस सेट ऑफ नेचुरल इंटीजर, सॉरी। एंड एक कंडीशन है, x जो है लाइज इन बिटवीन 0 एंड 12। ठीक है, x जो है या तो वो 12 से लेस देन 12 होगा या इक्वल टू 12 होगा, या लेस देन और इक्वल टू। यहाँ तो x इज 0 लेस देन 0, 0 इज लेस देन x, 0 से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है और दो पार्ट हैं, दो कंडीशन, दो तरह के रिलेशन गिवन है, दोनों के अलग से प्रूव करना है। r इज इक्वल टू ab सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा मॉडुलस ऑफ a माइनस b e1 था, दो एलिमेंट का डिफरेंस लेके मॉड निकालेंगे तो उनका डिफरेंस e1 होगा, ये गिवन था। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 गिवन है और रिलेशन r गिवन है अनदर ab a इज इक्वल टू b। यहाँ पे जो है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है सेकेंड एलिमेंट के, ये आपको गिवन है। तो ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमको लिखना है दोनों केसेस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में देखें, आपको सेट गिवन है, आप लिखें गिवन सेट ए आपको गिवन है, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पे देखें बच्चों, अब हमारा सेट होगा वो कुछ इस तरह 0 1 2 3 4 इट कंटिन्यूस टू 12, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 12 है इसलिए हमने इक्वल टू 12 लिया है। ओके, आप यहाँ पे रिलेशन आपको बनाना है सेट, तो इस जो अकॉर्डिंगली जो गिवन कंडीशन उससे लिया। अब हमको जो है रिलेशन बनाना है इस एलिमेंट को यूज करके। रिलेशन के लिए कंडीशन जो गिवन है a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 4 है पहले आप उसे समझे बच्चों। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स ऐसे एलिमेंट, पहले तो हमें ए बी का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं। 4 इंटू 0, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये है मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 0 इंटू 4 इज 0, 4 इंटू 1 4, 8, यहाँ पे 4 3 12। तो ये वाले एलिमेंट जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, मीन्स जब दो एलिमेंट का डिफरेंस निकालेंगे तो रिजल्ट में हमें ये वैल्यूज मिलना है। ओके, उसको हम कहेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4 है। तो चलिए चेक बनाएंगे हम पहले रिलेशन। आप देखें 0 से पहले मैं स्टार्ट करूंगी, 0 कॉमा 4 होगा, तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा 0 कॉमा 4 का जब डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो वो होगा 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद 0 कॉमा 8 लें आप, 0 कॉमा 4, 0 कॉमा 0 भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी जो है हमने देखा 0 कॉमा 0 इज आल्सो वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 4। ओके, उसके बाद लें 0 कॉमा 4, दोनों का डिफरेंस 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। 0 कॉमा 8, दोनों का डिफरेंस है 8 जो कि 4 2 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके, अब यहाँ पे अब हम लेंगे और हमको 12 तक इस तरह लिखना है, इसीलिए मैं इससे कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद लेंगे 1। ओके, 1 कॉमा अब आपको ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 4 लेना है। तो 1 कॉमा 1 लेंगे हम, तो दोनों का डिफरेंस होगा 0। 1 कॉमा 1 लेंगे, दोनों का डिफरेंस 0 होगा, अगेन इट इज मल्टीपल ऑफ 1। 1 कॉमा 5 ले रही हूं मैं, दोनों का डिफरेंस होगा 4। ओके, तो 4 भी मल्टीपल ऑफ ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद आप इसी तरह कंटिन्यू करें। अब उसके बाद हम देखेंगे 2 को लेंगे, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 6, 6 माइनस 2 होगा बच्चों, 6 माइनस 2 होगा 4 मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरह कंटिन्यू और भी एलिमेंट मिलेंगे हमें। उसके बाद 3 ले लें आप, 3 कॉमा 3। ओके, 3 कॉमा 7, इनका माइनस होगा 4। 3 कॉमा 11, इसका भी माइनस होगा 8 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। यहाँ पे देखिए 1 कॉमा 5 है, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। चलिए पहले इसी को यूज करके हम
ये बनाएंगे। ये हो गया हमारा रिलेशन कंटिन्यू हुई यहाँ पे, ये हो गया हमारा रिलेशन, सेट ऑफ रिलेशन। ओके, तो अब हम ये चेक करेंगे कि गिवन रिलेशन हमारा जो है, जो गिवन रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे, आप देखें 0,0 1,1 सॉरी 1,1 2,2 3,3 4,4 इस तरह बहुत से एलिमेंट लेंगे। ओके, फिर कंटिन्यूस, दे आर बिलोंग्स टू set of real set of the relation, they belong to relation 0,0 1,1 2,2 ये जो पेयर है ये बिलोंग करता है रिलेशन से, therefore R is reflexive। ओके बच्चों, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है, दोनों एलिमेंट सेम रहना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें आपने दोनों एलिमेंट पेयर में सेम हैं और हमें बहुत से मिलेंगे कंटिन्यू जब तक हम 12 से पेयर बनाएंगे 12 तक, तो इसलिए आर जो है रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे आर जो है सिमेट्रिक है या नहीं। यहाँ पे एक और एलिमेंट आप लिख सकते हैं 5,1 5,1 जब आप लिखेंगे तो इनका इन दोनों का डिफरेंस भी होगा 4 जो कि T1 है। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6,2 इनका भी डिफरेंस होगा 4। तो चलिए आप देखते हैं ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको पता है वी नो दैट द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन इज ए बी बिलोंग्स टू आर है अगर, तो बी ए ये भी बिलोंग करना है आर से। ये पेयर अगर रिलेशन में है तो इस पेयर का भी बी का भी आर से बिलोंग करना जरूरी है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ गिवन सेट। तो अब हम देखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे 1,5 बिलोंग टू आर है। ओके, इसी तरह 5,1 दोनों का डिफरेंस भी है बच्चों 4 बिलोंग टू आर है। सो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन जो है फुलफिल हो गई यहाँ पे, क्योंकि 1,5 बिलोंग्स टू आर है, दोनों का डिफरेंस 4 है, वो रिलेशन से बिलोंग करता है। 4,1 दोनों का डिफरेंस भी 5,1 दोनों का डिफरेंस 4 है, वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। अब लास्ट हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए पता है आपको, वी नो दैट ट्रांजिटिव कब होगा, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू द रिलेशन। दिस इंप्लाइज A, C belong to the relation where A, B, C belong to set A। ओके, तो अब हम 3 एलिमेंट ऐसे लेंगे जो कि बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट ये जो पेयर है इसको मैं ले लूंगी। आप यहाँ पे देखें 1,5 बिलोंग टू R है, ठीक है, ये पेयर को मैं ले रही हूँ। 1,5 बिलोंग टू R है और 5,1 बिलोंग टू R है। 5,1 ऑल्सो बिलोंग टू R। तो ये दोनों पेयर जो मैंने लिए हैं वो गिवन रिलेशन से लिए हैं। तो अब देखें यहाँ पे दिस इंप्लाइज 5 तो हो गया 1,1 बिलोंग टू सेट द रिलेशन। तो आप देखें यहाँ पे 1,1 प्रेजेंट है रिलेशन में, 1,5 ए बी बिलोंग टू बी सी बिलोंग टू देन ए सी बिलोंग टू, तो 1,1 is also belong to the relation। okay, so therefore the relation R is transitive। okay, therefore R is an equivalence relation। क्योंकि यहाँ पे हमने R जो है ये प्रूव किया गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, इसलिए जो है ये गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देखें, आपको लिखना है फाइंड ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन मीन्स आपको ऐसे सेट एक सेट बनाना है जिसमें वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए इस सेट में है ना
ये जो एलिमेंट है 1,1, यहाँ पे 1 है और इस पेयर में भी 1 है, इस पेयर में भी 1 है। तो अब आप यहाँ पे लिखें 1,1, 1,5 एंड 5,1। इट कंटिन्यूस, क्योंकि आपको फिर और भी मिलेंगे एलिमेंट। आर 1,1, 1,5, 5,1 are related to 1, are the set of elements related to 1. ओके, सेट है ये है, इसीलिए मैं इसको इस तरह के ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्योंकि सेट आपको लिखना है सेट फॉर्म में। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों आए देखेंगे अब हम सेकेंड केस में आपको कंडीशन गिवन है, सेट सेम है, x बिलोंग टू z मीन सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे बच्चों आपको गिवन है आर रिलेशन की कंडीशन गिवन है a, b सच दैट a इज इक्वल टू b। मीन्स यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे 1, 2 अगर हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 इक्वल टू 2 होगा। लेकिन आप जब देखेंगे एक्चुअल इट इज 2 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज लेस देन 2, इस तरह होगा। तो इसीलिए जब आप नंबर्स को लेके जब सेट बनाएंगे, इसका रिलेशन बनाएंगे, तो इस तरह आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि आप 2 इक्वल टू 1 और 0 इक्वल टू 1 तो नहीं कह सकते। इसीलिए जो है हम इस रिलेशन आपको जो गिवन है a, b, a इज इक्वल टू b, रिलेशन आपको ये गिवन है और सेट a है आपके पास a इज इक्वल टू x बिलोंग टू z such that x value lies in between 0 and 12। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखें आप, अगर आप 1, 2 लेंगे तो 1 इक्वल टू 2 होगा, वो तो हो नहीं सकता सही, तो आप कहेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे आपको। इसीलिए आप इन जनरल पॉइंट्स ले सकते हैं, 1, a, b, c, 3 पॉइंट लेके आप रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, a, b, c पॉइंट लेके भी आप रिलेशन बना सकते हैं, या फिर आप जो है नंबर को यूज करके भी रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे सेट होगा, आप जानते हैं a यहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3, इट कंटिन्यूज टू 12। ओके, तो इस सेट के एलिमेंट को यूज करके भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो सेट के मैं 3 एलिमेंट को लेकर रिलेशन बनाऊंगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये है रिलेशन, सेट मैंने लिया है, एक सेट कंसीडर किया है 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट को लेकर जब हम 0, 1, 2, 3, ओके सॉरी 0, 1, 2, ओके, तो ये 3 एलिमेंट है, तो इसका रिलेशन बनाना है, सेम सेट के साथ में बना रही हूँ 0, 1, 2। तो आप देखें 0 के साथ में 3 पेयरिंग करूंगी, 0 to 0, 0 to 1, 0 to 2। इसी तरह 1 के साथ 3 पेयरिंग एंड 2 के साथ 3 पेयरिंग। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो अब आप इसको यूज करके हम बनाएंगे रिलेशन 0 to 0, 0 to 1, 0 to 2, ओके, 0 to 1, 0 to 2 and 1 to 1, 1 to 0, 1 to 1, 1 to 2, continue 0 to 2 to 0, okay, 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, ओके, इस तरह बनेगा रिलेशन। 0 के साथ मैंने 3 पेयरिंग की है, 1 के साथ ये 3 एलिमेंट की पेयरिंग, 2 के साथ ये 3 एलिमेंट की पेयरिंग, हो गया। तो अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन के एलिमेंट को यूज करके कि ये गिवन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट लेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, वी नो दैट A is the element of A, then A, A belongs to R। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तब हम कहेंगे कि गिवन कंडीशन जो है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 0, 0 है, 1, 1 है, 2, 2 है, तो मीन्स सेम एलिमेंट वाले पेयर में मिली है। तो अब हम कह सकते हैं 0, 0, 1, 1, 2, 2 belong to this relation, therefore R is reflexive। ओके, R जो है रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह बच्चों अब हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप देखें, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलिमेंट 0, 1 एंड 1, 0, ये कंसीडर करेंगे, या फिर आप ले सकते हैं 1, 2 एंड 2, 1, कोई भी एलिमेंट ले लें आप, 0, 1, 1, 0, A, B आप जानते हैं, वी नो दैट A, B belongs to R, BA belongs to R, BA belong to R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है
तब हम कहेंगे गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। ओके, ये हो गई रिलेशन। तो बच्चों यहां पे आप देखें, यहाँ पे आप एलिमेंट 0,1 ले सकते हैं, 1,0, यहाँ पे देखें ए बी बी ए, या फिर 1,2 2,1 भी ले सकते हैं। तो मैं लूंगी 1,2 एंड बिलोंग टू आर, 2,1 बिलोंग टू आर। सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी इसकी कंडीशन इससे सेटिस्फाइड हो गई यहाँ पे। अब लास्ट बच्चों हमको देखना है कि गिवन रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है या नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे, आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए आपको लेना है एलिमेंट। इस रिलेशन के 3 पेन लेके हम यूज कर चेक करेंगे। तो वी नो दैट ट्रांजिटिव के रिलेशन इन जनरल में लिख रही हूँ, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। ठीक है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी तब हम कहेंगे गिवन कंडीशन जो है, गिवन जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। तो बच्चों यहाँ पे 3 पेयर ले लेंगे हम। पहली पेयर लेंगे 0,2 और दूसरी पेयर देखें आप 0,2,2, या फिर आप ले सकते हैं 2,1 1,2। यहाँ पे देखें मैं लूंगी 1,2 बिलोंग्स टू आर। ओके, 1,2 जो है पेयर है आर में, और 2,1 बिलोंग टू आर। तो आप यहाँ पे देखिए 1,2 2,1 बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज 1,1 ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन आर। ठीक है, 1,1 भी है, 1,2 2,1 है, ए बी बी ए बिलोंग टू द रिलेशन है, तो ए सी बिलोंग टू रिलेशन आर। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव है। ओके बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन लिखे आप यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि ऐसे पेयर हम रिलेशन में से सेलेक्ट करेंगे जिनमें 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता है, यहाँ पे 0,1 1,0 1,1 1,2 2,1 ये ऐसे पेन है जिनमें है 1 एलिमेंट है। तो लिखेंगे हम जिस भी पेयर में 1 होगा उसे लिखेंगे हम 0,1 1,0। देखिए बच्चों आप यहाँ पे 1,1 1,2 एंड 2,1 सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू। सेट पूछा गया आपको, इसीलिए इसको मैं इस तरह के ब्रेसेस ब्रैकेट में लिख रही हूँ। तो ये हो गया दे आर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 ईयर। आप लिखें आर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1। ओके बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक बात आप याद रखें, यहाँ पे आपको रिलेशन के जो नंबर में लेकर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सिमेट्री के लिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1,2 2,1, जरूरी नहीं है कि आप यही लें। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहते हैं तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0,1 1,0। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जो है एलिमेंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझेंगे तो आप कोई और भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स लेके भी चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें 0,2 एंड 2,2, तो यहाँ पे ए बी बी सी, तो 0,2 हमें एज ए सी मिलेगा जो कि बिलोंग करता है इस सेट से 0,2। ओके, तो इस तरह कुछ और भी एलिमेंट्स पेयर ये रिलेशन के लेके आप चेक कर सकते हैं कि गिवन रिलेशन जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। बस आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन है ये तो बहुत इजी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछा गया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ये तो थोड़ा सा न्यू है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये भी बहुत इजी है। तो बच्चों आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें
और जो है अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।